अच्छा जी, हम लोगों ने चार किस्म की कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस पढ़ी। जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन ये उसकी एक जेनेरिक फॉर्म है कि चार किस्म में जो पहली है वो ऑल एसआरपी है, उसका नाम ए है, क्वांटिटी यूनिवर्सल है, क्वालिटी अफर्मेटिव है। और जो प्रोपोजिशन ए है उसके अंदर जो टर्म है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो प्रेडिकेट टर्म आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरीके से बाकी जो हमारी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उनकी समरी आपके सामने है और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी है कि किस प्रोपोजिशन में कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सी टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन को एक एग्जाम्पल की सूरत में की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म की जो डिस्क्रिप्शन है इस रिलेशनशिप के अंदर वो क्या है और उसी की मुनासबत से जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगी या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगी। ठीक है जी। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कैरेक्टराइज करना है टर्म्स के हवाले से कि वो प्रोपोजिशन के अंदर किस तरीके से मौजूद हैं। ठीक है, तो एक मिसाल देखते हैं फॉर प्रोपोजिशन ए। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक टर्म है, क्लास है, जिसके अंदर ये दो एलिमेंट हैं। वन, इसी तरीके से एक और क्लास है जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1 2 3 4। अगर हम कहते हैं ऑल एसआरपी, तो ऑल एसआरपी का मतलब सारे के सारे मेंबरान एस के पी के अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने ये कहा था कि अगर सारे के सारे मेंबरान के बारे में बात की जाए किसी एक टर्म के हवाले से कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में, तो वो टर्म क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगी, वरना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस प्रोपोजिशन के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि सारे के सारे मेंबरान जो एस के हैं वो पी में शामिल हैं। तो हम एस के तमाम मेंबरान की तो बात कर रहे हैं लेकिन पी के तमाम मेंबरान की बात नहीं कर रहे। सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 1 एंड 2। ठीक है, जो कि मेंबर हैं एस के। तो इस केस के अंदर जो सब है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी और जो प्रेडिकेट टर्म है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम प्रोपोजिशन ई के हवाले से बात करें तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सब्जेक्ट टर्म है, एक क्लास है और उसके अंदर हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं और एक और क्लास है जिसको हमने पी कहा और उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। हम क्या बात करें? नो एसएसपी। तो नो एसएसपी का मतलब है कि कोई भी मेंबर एस का पी में शामिल नहीं है या वाइस वर्सा, कोई भी एलिमेंट पी का एस के अंदर शामिल नहीं है। अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करके भी देखें, ये चेक करने की भी कोशिश देखें कि वन को पकड़ें और इसको शेयर करने की कोशिश करें सबके साथ, तो हमें एक वन नज़र नहीं आएगा। इसी तरह टू को पकड़ें और इनको कंपेयर करने की कोशिश करें तो इसमें टू भी नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एनालिसिस में एस के तमाम मेंबरान शामिल हैं और पी के भी तमाम मेंबरान शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट टर्म है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसी तरीके से पी जो टर्म है वो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब आई के बारे में देखते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो टर्म है सब्जेक्ट और उसकी जो कैटेगरी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 1 और 2 हैं और पी के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 है। और अब हम ये कह रहे हैं कि सम एस एस पी। अब हम सम एस एस पी की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देर इज़ एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ क्लास एस। इसके अंदर एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम जो एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? वो वन की बात कर रहे हैं कि देर इज एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस एंड दैट एलिमेंट इज वन। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन पी या मेंबर ऑफ पी। तो इस केस के अंदर अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट वन है, ठीक है, वो क्या शामिल है? वो इसके अंदर शामिल है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। जबकि हम एस के बाकी मेंबरान के हवाले से बात नहीं कर रहे और पी के दूसरे मेंबरान के हवाले से बात नहीं कर रहे। तो इस केस के अंदर जो हमारी सब्जेक्ट टर्म है और प्रेडिकेट टर्म है दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी।
इसी तरीके से अगर मैं प्रोपोजिशन ओ की बात करूं, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सेट है, एक क्लास है जिसके अंदर 1 to 5 एलिमेंट्स हैं, और एक और क्लास है प्रेडिकेट क्लास, और उसके अंदर 1 2 3 4 5। तो सम एस इज नॉट पी का मतलब है कि देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज 5 इन दिस पर्टिकुलर केस। और अब वो हम कह रहे हैं कि जो 5 है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, तो हमने कहा सम एस इज नॉट। अब अगर मैं 5 के बारे में बात कर रहा हूँ और 5 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, इस तमाम मेम्बरान के साथ, तो मैंने एस के एक एलिमेंट को पकड़ा और तमाम एलिमेंट जो कि पी के हैं उनके साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया। तो 5 को 1 के साथ किया, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ। तो इस केस के अंदर पी के तमाम मेम्बरान इस रिलेशन के अंदर समहाउ मौजूद हैं अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, जबकि एस का सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो इस रिलेशन के अंदर शामिल हो रहा है। तो इस केस के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट टर्म है वो आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगी, और जो प्रेडिकेट टर्म है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगी। राइट। तो आई होप कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा।